नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो रामायण यात्रा ट्रेन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है IRCTC श्री रामायण यात्रा ट्रेन, देखो अपना देश, इंडियन रेलवे। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने चैनल पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने IRCTC द्वारा शुरू की गई एक ट्रेन के बारे में बताया था, जिसका नाम रामायण डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन या श्री राम यात्रा ट्रेन देखो अपना देश रखा गया है, जिसने इसी महीने 7 नवंबर से अपनी जर्नी शुरू कर दी है। तो आखिर क्या है ये स्पेशल श्री राम ट्रेन, क्यों IRCTC ने इसे चलाया है, भगवान राम से जुड़ी किन किन जगहों तक ये ट्रेन लेकर जाएगी, कितने दिनों की जर्नी होगी, कैसे इसमें बुकिंग होती है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो IRCTC ने एक टिकट का प्राइस आखिर कितना रखा है, लगभग सारी जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हर्ष इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस भारत में काफी फैला था, जिस वजह से इंडियन रेलवेज ने भी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं किया, या फिर ऐसा कहें कि वो काम नहीं कर पाए पैसेंजर ट्रेन के मामले में, जिस वजह से इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने इस श्री राम यात्रा ट्रेन को चलाने का फैसला किया था, ताकि कंट्री के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि इंडिया के अंदर रिलीजियस टूरिज्म अभी भी बहुत ज्यादा है। साल भर में काफी लोग अलग अलग रिलीजियस जगहों पर जाते हैं और मैक्सिमम लोग इंडिया में ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए रेलवेज ने एक डेडिकेटेड ट्रेन ही एक तरह से चला दी रामायण की थीम के ऊपर, यानी सारे उन रिलीजियस जगहों को कनेक्ट करने के लिए जहां से भगवान राम का किसी भी तरह का कनेक्शन है। IRCTC के अधिकारी ने काफी चीजें इसके बारे में डिटेल में बताई हैं एक चैनल को, जिसके क्लिप अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन 7 नवंबर यानी पिछले हफ्ते जो संडे गया है, उस दिन दिल्ली के ही सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी है, जो कि अगले 17 दिनों तक चलेगी, यानी 24 नवंबर तक, जिसमें ट्रेन भगवान राम से जुड़ी कई सारी जगहों तक जाएगी। कौन कौन सी जगहों तक जाएगी आपको आगे पता चलेगा। और उसके बाद 25 नवंबर को फिर से एक ट्रेन अगली 17 दिनों की जर्नी के लिए रवाना हो जाएगी। ट्रेन के बारे में आपको IRCTC के ही एक अधिकारी काफी अच्छे से बता देंगे, जिनकी क्लिप मैं आपके लिए चला देता हूँ। अच्छा जी, किस तरीके की यात्रा है ये और कहाँ कहाँ जाएगी? ये IRCTC की डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है, देखो अपना देश इसका नाम है। और इसको जो विभिन्न अलग अलग तरह के थीम सर्किट हैं, उनमें से एक बड़ा विशेष सर्किट है रामायणा सर्किट। तो रामायणा सर्किट में भगवान राम से के जीवन से जुड़े हुए जो स्थल हैं, उनको कवर करते हुए पूरा एक रेल नेटवर्क बना के और ये ट्रेन चलाई गई है श्री रामायण यात्रा के नाम से। इसमें यहाँ से आज ये ट्रेन दिल्ली सफदरजंग से रवाना हुई है और इसका पहला पड़ाव अयोध्या है, अयोध्या नंदीग्राम। इसके बाद ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी बिहार में, वहाँ से जनकपुर का भ्रमण लोगों को बाई रोड कराया जाएगा जो नेपाल में है। वहाँ से ट्रेन वापस काशी आएगी, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट। ये भ्रमण कराने के बाद ट्रेन जाएगी नासिक, पंचवटी, वहाँ से फिर हम्पी जो किष्किंधा नगरी मानी जाती है वहाँ ले जाएंगे, और हम्पी के बाद अंतिम पड़ाव इसका जो है वो रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम का दर्शन करा के 17वें दिन ये ट्रेन वापस लौटेगी। तो 17 दिन का ये कंप्लीट टूर है, तो यात्रियों को एक अलग तरह का धार्मिक अनुभव है। तो कौन कौन सी जगह है ट्रेन कवर कर रही है, ये तो आपने देख लिया। 17th डे यानी 17वें दिन यानी कि आखिरी दिन रामेश्वरम के बाद ट्रेन सीधा वापस दिल्ली आएगी, और लगभग 7500 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस इस पूरी यात्रा में कवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खतरा बना हुआ है, इसीलिए IRCTC ने ट्रेन के अंदर टोटल 156 यानी 156 बर्थ रखे थे, लेकिन सिर्फ 120 यानी 120 बर्थ की ही बुकिंग करने का सोचा गया था। लेकिन ट्रेन के अंदर डिमांड इतनी रही कि न चाहते हुए भी टोटल 132 यानी 132 बर्थ बुक हो गए। मतलब खैर पूरे के पूरे यानी 156 तो नहीं भरे, लेकिन फिर भी डिमांड की
वजह से 120 की जगह 132 बर्थ के साथ ये पहली ट्रेन गई है और अगली ट्रेन की बुकिंग भी अभी से ही शुरू हो गई है। ये वैसे बर्थ की बुकिंग की बात डायरेक्टली बाहर नहीं आई थी, ये IRCTC के अधिकारी द्वारा ही बताया गया है कि जितना सोचा गया था डिमांड ज्यादा होने की वजह से उससे ज्यादा लोगों को उन्हें इससे ट्रेन में बिठाकर रवाना करना पड़ा है। रिस्पांस जबरदस्त है। अच्छा, आपने सोचा था ऐसा रिस्पांस मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये देखिए ये इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये अलौकिक यात्रा है, श्री रामायण यात्रा। एक बार में आप भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए सभी धार्मिक स्थल एक बार में देख पाएंगे। दूसरा, ये जो ट्रेन है ये इतनी अनूठी ट्रेन बनाई गई है, इसमें जो भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं पर्यटकों को वो दी जा रही हैं। कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी है, ट्रेन में रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन खाना मिलेगा, हर यात्री का ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ है, टीम है जो उनका विशेष ध्यान रखेगी, सैनिटेशन की व्यवस्था है। तो हर एक चीज़ मतलब सुविधा के साथ साथ एक अलौकिक यात्रा, तो इसलिए निश्चित रूप से रिस्पांस तो आना ही था और उस हिसाब से रिस्पांस मिला भी। अब क्योंकि ये लग्जरी ट्रेन है इसीलिए ट्रेन में क्लास भी सिर्फ दो ही है, पहला फर्स्ट एसी और दूसरा सेकंड एसी। ट्रेन के अंदर आखिर क्या क्या फैसिलिटीज है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर चेंज हुई है रेलवेज के बाकी ट्रेन के मुकाबले, और वो ये कि भले ही ये एक लग्जरी ट्रेन हो लेकिन क्योंकि ये रिलीजियस ट्रैवलिंग को प्रमोट कर रही है और सिर्फ धार्मिक जगहों पे ही जाएगी, तो खाना इस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेज है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन IRCTC ने किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ वेज खाना ही ट्रेन के अंदर सर्व किया जाएगा। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद अच्छा स्टेप है, क्योंकि सीधी सी बात है धार्मिक जगहों से जुड़ी ट्रेन है। चलिए अभी आपको ट्रेन के अंदर का पूरा हिस्सा दिखाता हूँ एक न्यूज चैनल के क्लिप की मदद से, फिर आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्राइस क्या है इसमें 17 दिन का लग्जरी ट्रेवल का। और ये ट्रेन सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से शुरू होगी और उन तमाम जगहों पर जाएगी जहां जहां भगवान श्री राम की छाप छूटी हुई है। वहां तमाम चीजों के बारे में IRCTC जो है आपको रूबरू कराएगी। तो आप देखिए तमाम व्यवस्था की गई है। ये सेकंड AC कोच है और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि इस कोच की पर हेड जो कीमत है सफर की वो, और इसके अलावा एक और कैटेगरी IRCTC ने रखी है वो है फर्स्ट AC, जिसकी कीमत, तो ये तमाम आप देखें लग्जरी जो है वो व्यवस्था की गई है। तमाम बुक्स यहाँ पर रखी है, जो यात्री सफर करेंगे वो इन तमाम किताबों को पढ़ सकते हैं, रामायण के बारे में जान सकते हैं, भगवान राम के जीवन से रूबरू हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो IRCTC ने एक अनूठा कदम उठाते हुए की है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें जो हैं आपको बहुत खूबसूरत अनुभव का एहसास कराएगी। और ये ट्रेन अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और उसके बाद रामेश्वरम तक जाएगी। ये रामेश्वरम इसका आखिरी पड़ाव होगा, वहां से यात्रियों को लेकर वापस दिल्ली पहुंचेगी। और इतना ही नहीं कि जो भी यात्री इस ट्रेन में सफर करेंगे उन्हें नेपाल में जहां मां जानकी की छाप है उसके बारे में भी रूबरू कराया जाएगा। एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। पूरी ट्रेन में भगवान श्री राम के भजन चल रहे हैं। गाइड इस ट्रेन में यात्रियों के साथ होंगे। हालांकि IRCTC को उम्मीदें थी कि 120 सीटें उन्होंने रिजर्व की थी। 6 टोटल बोगियां हैं जिसमें से 2 फर्स्ट AC और 4 सेकंड AC की हैं, लेकिन IRCTC को जो है वो उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस मिला। इस वक्त 132 यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो वीडियो के थ्रू आपने ट्रेन के अंदर का थोड़ा बहुत हिस्सा देख लिया होगा कि अंदर से ट्रेन कैसी दिख रही है। जो चीजें थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप में इंक्लूड नहीं की गई है वो मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर मेडिकल केयर के लिए बंदोबस्त ट्रेन के अंदर किया गया है। IRCTC ने प्रॉपर स्टाफ हर एक क्लास के लिए रखा है। लाइव किचन ट्रेन के अंदर रखा गया है। अब 17 दिन का ट्रैवल है तो खाना तो 17 दिन का पैक करके नहीं ले जा सकते। और बात अब करें प्राइस की कि आखिरकार कितना चार्ज कर रही है रेलवे, तो सेकंड AC का प्राइस रखा गया है 82,950 रुपए यानी 82,950 रुपीज, और फर्स्ट AC का 1,02,095 रुपए यानी 1,02,095 रुपीज।
ये एग्जैक्ट प्राइस है इस ट्रेन में यात्रा करने का। IRCTC के अधिकारियों ने भी इसके बारे में बात की है, यानी इतना ही एग्जैक्टली प्राइस रखा गया है। और बाकी कौन सी फैसिलिटीज, यानी जैसे कई बार बुजुर्ग यात्री भी ट्रेवल करते हैं तो डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी कैसे मिलेगी ट्रेन में, उसके बारे में भी आपको क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वो ये कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अब ट्रेन को अंदर से भी और उसके बारे में भी लगभग सब कुछ देख लिया है, तो क्या प्राइस ज्यादा है? मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है क्योंकि IRCTC ने जब इस ट्रेन के बारे में ट्विटर पे अपडेट दिया था तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ट्रेन एक तरह से सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आज भी कुछ बदला नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बाकी फैसिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं तो इनके लिए क्या डॉक्टरों का भी प्रबंध है? देखिए, ट्रेन के अंदर तो डॉक्टर नहीं है, ट्रेन में फर्स्ट एड की व्यवस्था है, लेकिन अगर किसी को, और सैनिटेशन तो सब जगह हो ही रहा है, हर यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, ये इंश्योर किया गया है। और इसके अलावा अगर कहीं भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है तो इसमें तो हमारी पूरी टीम भी चल रही है, तो तुरंत अगले रेलवे कंट्रोल के माध्यम से हम डॉक्टर की व्यवस्था करा देंगे। और डेस्टिनेशन पे अगर कोई किसी को जरा सी भी परेशानी हुई तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, तो वो पूरी टीम है हमारी, वो उनकी मदद करेगी। उनको केवल अगर उनने केवल बताना है कि मुझे ये परेशानी है, बाकी सारी व्यवस्था उनकी कर दी, ये पूरी टीम लगी है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका भी मन है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का तो irctctourism.com में जाकर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो मैं तो ये कहूँगी। और आपने देखा इस हद तक जाकर सोचा यार कि श्री राम जी जो है उनकी जहाँ जहाँ छाप है वहाँ वहाँ के दर्शन कर सकें यात्रियों को। इतना एक तरह मतलब से मजहबी ट्रैवल कहें इसे, और यात्रा कहें, ठीक है। और ये कि जो भी यात्री हैं उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया, सर्विसेज आला से आला दी गई हैं, मेडिकल का इंतजाम है, रेस्टोरेंट का इंतजाम है, प्योर वेज मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात, पहले तो आप ट्रेन देखें कितनी खूबसूरत, कंफर्टेबल, यानी कि बिस्तर है, और जो सीटें साइड पे जो चेयर के साथ, इस खिड़की विंडो के साथ जो चेयर रखी हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई सोफे के ऊपर इंसान बैठा हुआ है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो उसी साइड के किनारे बिल्कुल रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं और आप बैठकर वहाँ पे मतलब डिनर वगैरह कर रहे होते हो। अच्छा, आपने जो उसके अंदर किचन देखा जहाँ पे चीज़ें बन रही थी, कितना साफ सुथरा, मतलब आपका हाइजेनिक तरीके से एक एक चीज़, ग्लव्स पहने हुए, और जितने भी लोग जो आएंगे जो ट्रैवल करेंगे सब वैक्सीनेटेड, डबल वैक्सीनेटेड। कमाल की बात है। चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। अच्छा, एक इशू जो आखिरी में हमें पता चला, एक्सपेंसिव। तो मैं एक बात बताऊं, जो भी लोग अगर इस तरह की यात्रा के लिए जाएंगे, कभी एक तरफ जाएंगे या कभी उस तरफ जाएंगे, फिर कभी वापस आएंगे, कितनी ख्वारी होगी, वो ज़्यादा खर्चा होगा, ख्वारी भी होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसी जगह हैं, ऐसी प्लेसेस हैं धार्मिक, जहाँ पर किसी न किसी तरीके से आपका बंदोबस्त होता है। अगर आपने वहाँ जाना है, बिल्कुल, अगर आपके नसीब में आपके माइंड में है तो आपका अरेंजमेंट जो है ना हो जाता है और आप तरीके से इसे कह सकते हैं गैबी तरीके से। और आप इस ट्रेन के ज़रिए जाएं या ना जाएं, आप किसी भी थ्रू जाएंगे, उसने जाना है। ये गरीब और अमीर की बात नहीं होती, और बस ये बात होती है कि आपका ईमान पक्का हो, आपके अंदर एक तजस्सुस, एक लगन हो कि मुझे जाना है। दिल में अगर सच्ची आपकी वो होते हैं ना, दिल में सच्ची नहीं, वो आपकी ख्वाहिश जो है ना, फीलिंग सच्ची, आपकी अगर तमन्ना है, ख्वाहिश है, और आप इरादे में अरमान है आपका कि मुझे जाना है, एक दफ़ा तो जिंदगी में मुझे जाना है। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाते हैं। ये बिल्कुल हमने देखी हुई बात है। एक और मैं बात बताऊँ, एक्सपेंसिव की बात हम जब भी करें कि चले ठीक है, कोई ऐसा विजिट हो जिसके अंदर मतलब आपकी कोई डील्स हो रही हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई और मतलब घूमने फिरने का हो, ये एक रिलीजियस है, ठीक है। इसको मतलब इसमें पैसों को नाप तोल करना, एक्सपेंसिव और कॉस्टली देखना, तो ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, ये इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब आपकी जो रिलीजियस वो होती है ना, एक फीलिंग्स होती हैं, वो बड़ी बेशकीमत होती हैं, उसके मामले में तो आप पैसा देखते ही नहीं हो, वैसे ही नहीं देखते। नहीं, एक तो पैसा देखते नहीं है। यहाँ बात हो रही थी क्लास की, क्या हर कैलिबर का बंदा वहाँ जा सकता है? जा सकता है ना, नहीं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपर क्लास वालों के लिए ही बना है। कुछ लोगों की राय ये है एक्सपेंसिव होने की वजह से। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि वो जा सकता है अगर उसके नसीब में है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, 17 दिन का
टूर है, लाख रुपए अगर खर्च होते हैं तो पर डे क्या आया? लाख रुपए अगर खर्च होते पर डे का क्या आया? कम से कम भी नहीं 2-3 हज़ार, 3 से 4 हज़ार, 4 हज़ार आ गया, 3 से ऊपर ही आएगा। 82,000 वाला अगर हम देखें सेकंड क्लास वाला 3,000। तो आप मुझे बताएं कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और खाते हैं पीते हैं तो आपका 3,000 रुपये पर डे अगर लगता है तो क्या बुरा है? बुरा है, बिल्कुल। आपको मतलब इतनी सहूलतें दे रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं हॉली प्लेस पे, और अच्छे इतने सारे मतलब वहाँ तक ले जा रहे हैं, और हम्पी, नेपाल तक ले जा रहे हैं, नेपाल, हम्पी, एक और जगह थी काशी भी ले जा रहे हैं, काशी, और एक और थी ना जो मैं कह रही थी ये बहुत होली प्लेस है उनका, अयोध्या। लेकिन ये है कि जितनी भी जगहों पे लेके जा रहे हैं ये सारी राम हॉली सिटीज रिलेटेड है और राम जहाँ चापें तो स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ के दर्शन कर पाओगे। बड़ी बात, ठीक है। और आपकी यात्रा कितनी इजी हो जाएगी कि हर सर्विस आपको प्रोवाइड है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, एक दफ़ा आपको पे करना है, ना खाने की टेंशन है, ना स्टे की टेंशन है, ना मेडिकल की टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन। इससे पहले भी हमने वीडियोस देखी हैं ट्रेन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्स करवाती हैं, महाराजा एक्सप्रेस और ताज महल, राजस्थान, इस तरह की बहुत सारी एक्सप्रेस थी जो कि सिर्फ टूर्स के लिए थी। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए एक जगह से टूर करा के आए, 3 से 4 जगहों पे आए और ले जाए। लेकिन अगर रिलीजियस की बात करूँ ना कि इस तरीके से होली प्लेसेस के लिए तो मतलब वो है ना, क्या नाम है, जाते हैं, ठट्ठा हो गई, नूरानी हो गए। देखें एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, या बड़े बड़े इदारों की तरफ से कोई कंपनीज हों जो कि इस तरह लेके जाएं, ट्रेन के लेवल पे नहीं है, ट्रेन के लेवल बसों पे अच्छा ट्रेन के प्राइवेट सेक्टर्स, अच्छा ट्रेन के लेवल पे है कि आप नॉर्मल सफ़र करते हैं, आप कहीं भी जाएं, ट्रेन का एक रूट है, अब उस रूट पे कोई भी आए अपना टिकट ले जैसे नॉर्मल होता है। अच्छा बसेस ऐसी हैं, कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मज़ारात की तरफ ले ज़ियारत करवाते हैं, वो भी इलाके के लोग और बसों वाले मिलकर एक कंट्रीब्यूशन करके एक विज़िट रखते हैं। लेकिन ट्रेन के लेवल पर हमारे यहाँ पे अभी तक लोगों के अच्छा मैं एक चीज़ कभी कभी नोट करता हूँ, जब से हम इंडियन वीडियोस देखते हैं हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम आइडियाज़ में भी बहुत पीछे हैं। हम बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं, ये बिज़नेस आइडिया है एक गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर का मिलाप है, जिस तरह से बड़े बड़े रेलवे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के एक बहुत बड़ा यानी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक बहुत आती है दिन में। आप किसी भी जगह पे चले जाएं पब्लिक इतनी आपको नहीं मिलेगी। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पब्लिक की भीड़ होती है। आप कभी जाएं, आप देखना तो वहाँ पर बिजनेस देखो, जहाँ पब्लिक है वहाँ बिजनेस है, बिल्कुल। तो उस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया जाए। यानी मैं कहता हूँ एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा खेत है जहाँ पे सिर्फ आपने थोड़ा सा पानी डालना है, आपको वहाँ से सोना उगलेगा। कौन सा? रेलवे स्टेशन। हाँ, तो मैंने तो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर्स को अपने पाकिस्तान में तो नहीं देखा कि मिलकर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, बड़े काम कर रहे हो आवाम के लिए, जनता के लिए। हाँ, एक चीज़ हो रही है। क्या? पूरे सेक्टर जो है ना, पूरी चीज़ें गिरवी रखी जा रही हैं। अच्छा। बाकायदा पूरे इदारे जो हैं वो बाकायदा अभी पिछले दिनों बहुत अफसोस के साथ मतलब न्यूज़ सुनी हमने कि हुकूमत हर चीज़ पैसे के चक्कर में, मिसाल के तौर पे इतना हुकूमत के पास पैसे की कमी हो गई है, खजाना खाली हो गया, कि बाकायदा प्राइवेट सेक्टर्स को वो चीज़ें गिरवी रख रहे हैं और उनसे पैसे। मिसाल के तौर पे जैसे एयरपोर्ट्स हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये कि इस तरह के आइडियाज़ पे अच्छा करना, मैं दादा बताता हूँ बेशुमार चीज़ें। मैं एक बात बताऊँ, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस वक्त के वज़ीर आज़म ने, PM ने सिर्फ और सिर्फ ओके करनी है, सिर्फ ओके करनी है। आगे 15-20 साल बाद आवाम को उससे बेनिफिट होगा। अच्छा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा है। जितना मैंने इंडिया को देखा है, अब मैं थोड़ी सी मतलब आपको समझाऊँ, जितना मैंने इंडिया को देखा है कि बला की इन्वेंशन हो रही है, बला की तरक्की हो रही है, बला की डेवलपमेंट हो रही है, बला की प्रोग्रेस हो रही है। 6-7 साल पहले वो कहाँ थे और 6-7 साल बाद आज वो कहाँ हैं, और 6-7 साल बाद के आप देखिएगा फ्यूचर में वो कहाँ होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान तो एक खुला मैदान है, जैसे इसमें करने के लिए बेतहाशा चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट मिलकर कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट अपने बेसिस पे भी बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकती है।
आवाम के लिए, चाहे वो मेट्रोज हों, चाहे वो मतलब इस तरीके के हों, कितने आइडियाज़ हमने देखे, रेस्टोरेंट्स के मैं आपको बताऊं, बेतहाशा आइडियाज़ हमने देखे। आप कराची से आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना ट्रेन में या किसी भी चीज़ पे, आप रास्ते में देखते हैं इतनी जगह खाली पड़ी है, इतनी जगह, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को इजाज़त देनी है, लोगों को एग्रीमेंट बनाने हैं। बाकायदा कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सिर्फ हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे। देखिए आज पाकिस्तान बने हुए कितना टाइम हो गया, 70-71 साल हो गए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उन जगहों को यूटिलाइज़ करे, ज़मीन को यूटिलाइज़ करे, आपको क्या तकलीफ़ है? एक जगह पड़ी हुई है, वैसे ही सदियों पड़ी रहेगी। अगर उसके कुछ नहीं हुआ तो सदियों पड़ी रहेगी। फैक्ट्रीज लग सकती हैं, कई कारखाने बन सकते हैं, कई जगह सिटी बन सकते हैं पूरे। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ये है कि मैं आपको बहुत सस्ते में ये जगह देती हूँ। हुकूमत की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, पहाड़ है, पूरे रास्ते पड़े हुए, मैदान पड़े हुए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बहुत। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सोचे तो सही। लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये है कि हुकूमत करे क्यों? हुकूमत को चाहिए वो वाले काम करना, हमारी हुकूमत को, कि जिससे आज ही आज बेनिफिट आ रहा हो। कमीशन क्या है? 2 लाख रुपए का काम है, 2 लाख रुपए का काम है, ठीक है भाई, लाख रुपए कमीशन दे तो लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। यानी कि वो आप ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो उनका मतलब तो बहुत अफसोस होता है, मुनाफा हो रहा है, वो उसके ऊपर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं करते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स को हमने देखा कि यार वाकई वो लॉन्ग टर्म वाले और अपनी 100 साल 50 साल वाकई, और इस तरह और अभी भी जिन प्रोजेक्ट से अभी भी फायदा हो रहा है, 2 साल 3 साल में जो कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा हबीबगंज स्टेशन, एयरपोर्ट्स इतने सारे देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो वो उस पर भी काम चल रहा है। हमने एक बहुत पहले वीडियो देखी थी ट्रेन की, जिसमें लाइफ लाइन ट्रेन थी, जिसमें बाकायदा गाँव देहातों में जाके मतलब मेरा कुछ चीज ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गांव तक जा रहा है और उन गांव अच्छा ट्रेन उन गांव तक चली जाती है जिन गांव में हॉस्पिटल, जिन गांव में सड़क तक नहीं जाती, ठीक है ना। ऐसी जगहों पे ट्रेन जा सकती है। अच्छा वहाँ पे आप किसी के दरवाज़ों पे करीब जाके आप उनको इलाज दे रहे हो, मतलब मैं कहता हूँ इंडियन आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को साथ सलाम है मेरे। कितना एहसास है लोगों का। आइडिया देखें कि हॉस्पिटल हम किसी जगह बनाएं, अब वहाँ डॉक्टर जाएं कब ना जाएं, डॉक्टर कहे मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वहाँ क्यों खोलूँ, मैं तो मेरा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। गांव में गरीब लोग हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन एक गांव में आ रही है ट्रेन, हफ्ते में एक दिन दूसरे गांव। हो रहा है बस इंडिया में ही हो रहा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, हम बस अफसोस कर सकते हैं। ट्रेन को लेके भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ट्रेन हॉस्पिटल ट्रेन यार, और फिर इस तरह के टूर करवा रहे हैं। मैंने ये कह के बात तो ख़त्म कर दी कि एक खुला मैदान है, यहाँ पे जो चाहें आप कर सकते हैं। बहुत जगह है हमारे पास, बहुत लोकेशन है, बहुत एरिया ऐसा है कि जो बिल्कुल ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। आइडियाज़ भी हैं, लेकिन वही आपकी वाली बात, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, और लोग बस हाथ पे हाथ रख कर बैठे, अपने पैसों को बॉन्ड करके। हाथ पे हाथ रख के भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद हमारी कौम या हमारे हुक्मरान जो है वो सो रहे हैं, बिल्कुल नींद में हैं वो लोग। इस हवाले कौम को थोड़ा सा मैं डिफेंड करूंगी इस बात को लेकर कि देखिए जैसे मेरे अंदर है, आपके अंदर है, इस तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं। हमने देखा है ना, काफ़ी वीडियोस में देखा कि नौजवान बोल रहे हैं कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, हम कहाँ, उनको खुद भी एहसास है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, अगर आप कुछ करते भी हो, आपने खुद देखा है ना किस तरीके से मतलब बंद करवा देते हैं, गिरवा देते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इस तरीके से करते हैं, तो कौन करेगा? जितना हो सके लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को आसानियाँ दें, लोग बिज़नेस करें। ट्रेन एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आप अपने मुल्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके मुल्क की तरक्की है। हमारे यहाँ इससे नुकसान है। हमारे यहाँ अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई बड़ी चीज़, कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है, तो उससे क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। इतने बिल्स आ जाते हैं, इतने टैक्सेस उस पर आ जाते हैं कि वो बेचारा चल ही नहीं पाता, सब बंद करके बैठ जाता है, साइड हो जाता है। और इंडिया में आपने देखा इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाता है। आज बिजनेस वहाँ क्यों ज़्यादा है, क्यों है? तो मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत सफ़र, एक बेहतरीन यात्रा, यादगार। हमारे यहाँ पे भी ऐसी कोई ट्रेन होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊँ, हर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ये यात्रा एक मरतबा ज़िंदगी में लाजमी करना चाहेगा, लाजमी करना चाहिए। अगर उसकी ये इस्तिताअत होगी तो वो ज़रूर करेगा। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।